and we have Sonam ma'am with us. मैम आपका भी स्वागत है। थैंक और यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं भी सो आईपैड से भी कनेक्ट हो रही हूँ, तो मेरा सेकंड उसको भी कनेक्ट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ। श्योर। या। तो सोनम मैम भी बाई चॉइस डायरेक्ट सेलिंग में आए। उनका भी बहुत बड़े विजन थे और उनको लगा इतना इतने सारी चीजें कोई भी दूसरे ट्रेडिशनल चीजों से नहीं हो सकती। जॉब कैनॉट बी ए सोल्यूशन। तो दोस्तों, लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के पीछे एम्बिशन, एक इनकम सोर्स, एक कैरियर इज नॉट द ओनली ऑप्शन। लोगों के पास एक दूसरे विजन भी होते हैं। कुछ लोग हेल्थ के पर्पज से आते हैं, कुछ लोग अच्छे प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करना चाहते हैं। और अगर आप देखो जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसमें डायरेक्ट सेलिंग का और अच्छे प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब है बीमारी को रोकने का जो प्रोसेस है। न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, गुड प्रैक्टिसेस, वेलनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल, नॉर्मल वेट, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। सरकार, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। उन हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। हमारे पास इन चीजों को बहुत आसानी से लोगों तक लेके जाने के लिए एक्सेस भी नहीं है। तो मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग एक ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है जो आसानी से लोगों तक हेल्थ, वेलनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके जाती है। और जैसे मैंने सारे स्पीकर से आपका परिचय कराया, तो आई विल स्टार्ट विथ, और स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि हेल्थ इज द ऑब्जेक्टिव। एक दो फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर किए, एक और फिगर आपके साथ शेयर करता हूँ। 2017-18 की बात है, सम ओल्ड डाटा। तब की बात है कि हर रोज करीब 814 महिला की डेथ होती थी इंडिया में। बाय नाउ इट्स फार मोर। अभी तक ये नंबर ज्यादा हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। सिर्फ प्रिवेंटेबल डिजीज के कारण, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के कारण उनकी डेथ होती है। एंड मोस्ट ऑफ द रीजन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सही टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुंचना। तो यू कैन इमेजिन एक मामूली सी आयरन फॉलिक एसिड की अ, कमी के कारण, एक मामूली सी आयरन फॉलिक एसिड की कमी के कारण ह्यूज नंबर लोगों की डेथ होती है। तो आज का जो हमारा सेशन का ऑब्जेक्टिव है, सोनम मैम मैंने आपको को होस्ट बनाया। वीडियो ऑन करे तो मैं पैनल में ऐड करता हूँ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे घरों में जो हमारे मदर्स है, सिस्टर्स इन लॉ है, जितने भी लेडीज हमारे घर में है, यू माइट बी नोइंग कि उनके हेल्थ का स्टेटस शायद हमें नहीं पता, इज वेरी पुअर। हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, डाइट इज वेरी पुअर। तो आज हम लोग हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे बातें करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले एक नया टॉपिक, एक बहुत ही नया टॉपिक, और हेल्थ के साथ साथ ब्यूटी भी आती है। आप सब जानते हैं हेल्थ के साथ खूबसूरती का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। हर कोई चाहता है स्वस्थ भी रहे, खूबसूरत भी रहे, लेकिन आज के टाइम पे लोग खूबसूरत रहना पहले प्रायोरिटी में लेते हैं और हेल्थ को थोड़ा बाद में देखते हैं। तो एक बर्निंग टॉपिक है पूरी वर्ल्ड में, एंटी एजिंग। इसका मतलब है हम बूढ़े नहीं होना चाहते। हम 70-80 साल तक जवान खूबसूरत रहना चाहते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आई विल कम टू कुसुम मैम। मैम, एंटी एजिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, ये क्या है और ये इंडस्ट्री, एंटी एजिंग का इंडस्ट्री कितना बड़ा है वर्ल्ड में, इंडिया में, थोड़ा सा इसमें लाइट रोशनी डालें। ओके। अ, देखिए, ये इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि एजिंग क्या है। जब हम इस देखें एक छोटे से बच्चे को, तो उसका अगर आप गालों को छुओ, तो जब आप छूते हो तो आपको नरम, मुलायम और फ्लेक्सिबल लगते हैं। लेकिन एज के जैसे जैसे बच्चे बड़ा होते जाते हैं, जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, वैसी वैसी स्किन में बहुत सारी चीजें कम होने लगती हैं। एजिंग आने लगती है, एजिंग दिखने लगती है। उसको हम कहते हैं कि एजिंग प्रोसेस होने लग गई है। ये प्रोसेस जो है वो 20, 30, 40 की एज में आपको जाकर दिखाई देती है। और जब एजिंग प्रोसेस क्यों होती है, इसके बहुत सारे रीजन है। आपको अल्ट्रावायलेट रेज से आप एजिंग हो सकती है, स्ट्रेस से एजिंग हो सकती है, पॉल्यूशन से एजिंग हो सकती है। अगर आप खराब कॉस्मेटिक लगा रहे हैं तो भी आपकी एजिंग जो है वो फास्ट हो सकती है। अगर बायोलॉजिकल, अगर आप कहें कि अगर हेरिडिटरी है, तब भी ऐसा हो सकता है। उसके लिए लोग क्या करते हैं कि
बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, पार्लर जाना शुरू कर देते हैं, लोग अवेयर हो गए हैं, है ना। और ये जो इंडस्ट्री है, और अच्छा ऐसा होता क्यों है कि एक छोटे बच्चे और जब एजिंग होने लगती है तो एजिंग प्रोसेस क्यों दिखने लगती है, मैं आपको उसको बताती हूँ कि वो कोलेजन जो एक फाइबर है, जो प्रोटीन है, उसकी कमी के कारण ऐसा होता है। अब लोग कहेंगे कि कोलेजन है क्या, कहाँ रहता है, तो मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने पढ़ा है। कोलेजन आपकी स्किन की फर्स्ट एंड सेकंड लेयर के बीच में होता है, और ये एक फाइबर प्रोटीन है जो कि, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ जैसे कि जब हमारा घर होता है तो ऊपर छत है और नीचे फर्श है, तो छत और फर्श को मेंटेन करने के लिए हम क्या खड़ी करते हैं, दीवारें। अब दीवारें जब खड़ी है तो आपका छत भी सही है और आपके फर्श और छत जो है वो बैलेंस रहेगा, गिरेगा नहीं। ठीक वैसे ही ये जो दीवारें हैं, ये कोलेजन प्रोटीन जो हमारी स्किन में एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में, ये ठीक दीवार का काम करती है कि आपकी ऊपर की लेयर को ये टाइट रखने का काम करती है। जब एज बढ़ने लगती है तो ये जो प्रोटीन है, इसकी कमी होने लगती है। जब इसकी कमी होने लगेगी तो आप देखोगे कि स्किन जो है वो लूज पड़ने लगी है। लोग कहते हैं ना कि आपकी स्किन लूज होने लगी है। लूज होने का मतलब है कि जो कोलेजन का जो गैप है वो ज्यादा हो गया है, वो बढ़ गया है। कोलेजन का गैप जब आएगा, कोलेजन जब कम होगा तो क्या होगा कि जो आपकी डिहाइड्रेशन भी आपका हो जाएगा, आपकी बोन्स में मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी स्टार्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा 25 साल के बाद बहुत सारी लेडीज को फाइन लाइन आने लगती हैं, उनके घुटने बोल जाते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन लोग अब अवेयर हो गए कि हमको ये चीज, ये कोलेजन लेना चाहिए। लेकिन इंडिया में और मैं वर्ल्ड वाइड जो आपको बताती हूँ, इसका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। ग्लोबली जो हम अगर सिनेरियो की बात करें तो 2022 में ये 66 बिलियन था ग्लोबली, और ये 2030 में 120 बिलियन हो जाएगा। और इंडिया की अगर हम बात करें कि लोग अवेयर हो गए हैं, तो कैसे ये 2022 में 11 मिलियन इसका जो मार्केट है, आप सोचो कि प्रोडक्ट बिका, और 2030 में ये 46 मिलियन हो जाएगा। इसका मतलब है कि लोग अवेयर हो गए हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी एज जो है, एजिंग जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए। तो मैं यही चाहूंगी कि अगर आपको अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो करना है तो आपको जानना पड़ेगा कि ये कैसे हो सकती है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अभी तक हमें यही लग रहा था कुछ लगाने से ही एंटी एजिंग हो सकता है, लेकिन कोलाजन का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग कोलाजन के बारे में भी बात करेंगे। एक अगला सवाल के लिए रश्मिता मैम, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आज के टाइम पे मार्केट में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में आपको बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखने को मिलता है, और मुझे लगता है लोगों के लिए आसान नहीं है एक अच्छा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना। अ, तो आपको क्या लगता है कि इससे चैलेंज, अगर ऐसा चैलेंज है, तो इसका सॉल्यूशन एज एस्टोनिया वन आप कैसे लोगों को सजेस्ट करेंगे? मैम आप म्यूट है। यस सर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे ब्रांड हैं, ओवरवेलमिंग वैरायटीज, जो हम कौन से हमारे स्किन के लिए अच्छा है और कौन सा हमारे स्किन के लिए, स्किन टाइप के में सूट करता है, ये हमें जानना बहुत ही मुश्किल होता है। और बहुत सारे मार्केट क्लेम्स करते हैं कि ये जिनुइन है, ये कौन सा जिनुइन है, कौन मिसलीड कर रहा है, ये हमें पता नहीं चलता है। इन और एवरी एवरी वन स्किन इज यूनिक, राइट? तो हर किसी को हर कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। और हम लेक ऑफ नॉलेज की वजह से, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, लेक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज की वजह से हम ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। और क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हम इतने सारे एड्स, इतना कुछ देखते हैं,
तो एक आम इंसान को जिनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए भी तो चैलेंज होगा। थैंक यू सो मच रश्मिता मैम। प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बात करेंगे आगे में। अभी सोनम मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे हेल्थ हाइजीन के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, और मुझे लगता है फीमेल्स भी अपने ध्यान नहीं रखते, खास करके पर्सनल हाइजीन के बारे में, तो आपको लगता है जो कुछ कॉमन डिजीजेस होती है लाइक लिकोरिया, देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या ये बहुत कॉमन है और इसका सिनेरियो क्या है? एक्चुअली सर सवाल बहुत अच्छा कहा आपने। बीइंग अ फीमेल, ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसका कारण ये है कि आज की फीमेल घर में नहीं रहती, वो एंटरप्रेन्योर बन गई है या वो कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी कर रही है। पहला तो वो अपना ख्याल नहीं रख पाती खाने पीने का। दूसरा, कहीं ना कहीं हमारे जो पब्लिक टॉयलेट जिसके जिम्मेदार है, तो राइट। सेकेंड वन, हमारा सैनिटरी नैपकिन, राइट सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल ना करना, या उस समय पर अपने हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन ना करना कर पाना, जाने अनजाने गलती से। तो दैट्स वाई ये इन्फेक्शन को आप रोक नहीं सकते। मुझे लगता है हर दूसरी महिला को ये इन्फेक्शन है। इवन एक डाटा है, अगर हम बोले इसमें से, अगर 100 फीमेल है तो 50 फीमेल को यूटीआई इन्फेक्शन होगा। ओ माय 100 गॉड। मेल है तो 30 मेल को यूटीआई इन्फेक्शन होगा। मतलब मेल को भी होता है ये, फीमेल में ये ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। तो इस डाटा के अनुसार अगर हम अपना ख्याल रखें, एक कहावत है, हम अपने बाइक का सर्विस, हमारी कार का सर्विस तब नहीं कराते जब वो सीज हो जाती है। हम उसकी सर्विस तब कराते हैं जब उसकी जरूरत है, ताकि वो सीज ना हो। सेम एज इट इज बीइंग अ फीमेल, अगर आप इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं तो आपको डेफिनेटली हमारे लिको यूटी की तरफ जाना चाहिए। हमारा एक प्रोडक्ट है, हमारा एक सिरप है। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको तीसरे महीने पर एक सिरप का कोर्स कर लेना चाहिए, ताकि आपको इन्फेक्शन हो ही ना। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट। जो डाटा आपने शेयर किया, ऑलमोस्ट 50% महिला को ये प्रॉब्लम होती है, और मुझे लगता है ज्यादातर केसेस अन रिपोर्टेड जाते हैं, लोग कंप्लेन नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, और स्लोली स्लोली ये जाके सीवियर पेल्विक प्रॉब्लम हो सकती है। इसी से रिलेटेड एक और चैलेंज फीमेल्स की लाइफ में आती है, मेनोपॉज। दीपा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मेनोपॉज के बारे में लोगों को शायद ज्यादा नहीं पता, आप इसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बताएं, व्हाट इज मेनोपॉज? हर लेडी को एक टाइम के बाद में होता है, और ज्यादातर लेडी उस चीज को इग्नोर करती हैं, कई बार अवॉइड करती हैं कि बढ़ती एज है, एजिंग प्रॉब्लम है। और ये लगभग 38 से शुरू हो जाता है, 38 टू लगभग 45-48 तक रहता है। और प्री मेनोपॉज भी बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं, और जैसे कि हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम होना, जैसे हेयर थिनर होना, स्किन लूज होना, इलास्टिसिटी लूज होना, एंड स्किन ड्राई होना, बोन्स में वीक वीक होना, राइट। और हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि जैसे आफ्टर मेनोपॉज हार्ट हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो लेडी में बढ़ जाता है, काफी फास्ट हो जाता है। दूसरा, प्री रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उसमें जो वेजाइनल वॉल है वो थिनर और ड्रायर हो जाती है, ओवरीज में एग प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उस दौरान उसको मूड स्विंग्स और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है प्री मेनोपॉज में। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो उसको चैलेंज आती हैं प्री मेनोपॉज में। और 38 से लगभग ये शुरू हो जाता है, 30, और लगभग ये आपका 48 तक रहता है। कई बार जब लोग ध्यान नहीं देते, लेडीज ध्यान नहीं देती, तो ये 50 के बाद भी रहता है, बहुत कम केसेस में रहता है। लेकिन अगर हम उसी समय ध्यान रख लें, प्री मेनोपॉज में ही अगर लेडी ध्यान रख लें अपना, तो जो चैलेंज आते हैं वो काफी धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएंगे। जितना भी आपने बताया, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि मेनोपॉज इज ए टफ टाइम फॉर फीमेल्स। इसमें हम्म। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यस। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो इमोशन। इसके बारे में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोग भी इसके अवेयरनेस अपने फैमिली में लोगों को दे, और इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे आगे। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन आई कम टू सारा मैम। फीमेल्स के एक कॉमन हेल्थ इश्यूज होते हैं, घुटनों की प्रॉब्लम, कमर में प्रॉब्लम, पैरों में दर्द होना, और हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कैल्शियम की कमी, बस इतना ही जनरली लोगों को पता होता है। कुछ शब्द है जिसके बारे में शायद लोगों को नहीं पता, ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस,
और जब तक लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लोग ढंग से कैल्शियम की डेफिशिएंसी को समझ नहीं पाएंगे। तो आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। जी, ऑस्टियोपेनिया फीमेल्स में हो या मेल्स में हो, हमेशा एक वो लेवल है जहाँ पे वो हमारा जो बोन डेंसिटी है ना, वो dwindle करता है, यानी कि वो सूखने लगती है, कमजोर होने लगती है, फ्लूइड्स कम होने लगते हैं। लेकिन वो इतना ज्यादा वो खतरनाक तो नहीं है कि हम चल नहीं पाएंगे या ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं है। और इंडिया में हर तीसरे बंदे जो है वो सफर करता है इस चीज से, लैक्टोज इंटॉलरेंस ना, जो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाता है एक बॉडी में, मेल फीमेल वो। और ऑस्टियोपोरोसिस वो लेवल है जो बहुत क्रिटिकल हो जाती है, वहां पे आसानी से फ्रैक्चर्स होने का चांसेस हो जाता है। हल्का सा चोट लगा के फ्रैक्चर हो गया, हल्का सा गिरा फ्रैक्चर हो गया, कहीं पे भी ऐसे आते जाते अगर पैर टिक गया तो वहां पे भी चांसेस है, क्योंकि वो ऑस्टियोपोरोसिस वो एक लेवल हो जाती है जहाँ पे हमारा बोन इतना क्रिटिकली खराब हो जाता है कि वो कहीं पे भी वैसा हो जाता है। और इंडिया में मेल्स में 1 of 8 मेल इज सफरिंग फ्रॉम दिस ऑस्टियोपोरोसिस, और हर तीसरा फीमेल ये सेम सिचुएशन से जो है वो गुजर रहा है। और यहाँ पे आफ्टर 30 फीमेल्स में ज्यादातर देखा जाता है, बिकॉज आफ्टर 30 वैसे भी फीमेल्स का जो है बोन का वो आती ही है। तो हमें क्या लगता है कि कैल्शियम का टैबलेट ले लिया हमने, कैल्डी ले लिया, कैल्शियम का कुछ भी ले लिया, तो वी आर ओके। बट ऐसा नहीं है, हमें प्रॉपर बोन का ही ख्याल रखना होता है। और इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका डिफरेंस क्या है, ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस का। उसके बाद ही हम इसका अच्छे से स्पेशली केयर कर पाएंगे। ग्रेट। तो आपने बहुत अच्छे से समझा कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शुरू होना ऑस्टियोपिनिया है, जो 30 के आसपास में हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और मेनोपॉज हो जाता है, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस एक बार हो गया तो इट्स लाइक आप इसको जल्दी ठीक नहीं कर सकते। तो इसके सोल्यूशन पे भी आएंगे इन द कमिंग टाइम। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं शबनम मैम आपके पास आना चाहता हूँ। इंडिया में हमारी बेटियों को, बच्चों को, घर की महिला को जो पीरियड्स होते हैं, इसके बारे में खुल के लोग बात नहीं करते, और उस दौरान बच्चों को, लेडीज को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा ओवरव्यू करें ताकि सबको समझ में आए हाउ टफ इज गोइंग थ्रू अंडर गोइंग पीरियड। पीरियड का होना सर कितना बहुत चैलेंज। सर बहुत बहुत कमाल की बातें कही। और ये ना डाटा वाइज अगर बोला जाए तो 50% बच्चियों को ये सोनम पता भी मैम, नहीं होता। सोनम मैम, ये डॉक्टर, शबनम मैम का सवाल था। आई एम कमिंग टू यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात ओके सर, इट्स नहीं। ओके, इट्स ओके। ओह सर सर सर, थैंक यू इट्स ओके। सुधा मैम, आपने शुरुआत कर दी, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, ये हमारी सारी लेडीज की ही बात है एक्चुअली। बेसिकली ये हमारे अवेयरनेस के कम होने के कारण, और ये जो हम लोगों का अंडरस्टैंड करने का बहुत मन नहीं करता है लोगों को, इसकी वजह से बहुत ज्यादा सफर करते हैं हमारी जो महिलाएं हैं, जो लेडीज है। क्योंकि ये घर के लोगों से या समाज से या फ्रेंड से ही छुपाया जाता है। क्योंकि इन दिनों ऐसा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब सिचुएशन ऐसा बनाया दिया जाता है कि इसको छुपा के रखा जाए। इसी कारण बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक हो जाता है, और बहुत ज्यादा स्विमिंग के कारण गर्ल्स भी, जो न्यू गर्ल्स है, वो लोग भी बहुत ज्यादा माने इंट्रोवर्ट हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा सफर होते हैं। और जो सिचुएशन होता है पीरियड्स के टाइम में, इससे नॉट ओनली दिस 7 डेज या 5 डेज, बिफोर 10 या 7 डेज से ही शुरू हो जाता है पीरियड्स की जो कमिंग टाइम है। जैसे कि पेट में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन, बाजुओं की दर्द होना, ब्रेस्ट में पेन होना, और ये मूड स्विंग, अचानक से गुस्सा आना, रोना आ जाना, वोमिटिंग होना, ये सब बहुत सारा सफरिंग होता है लेडीज के लिए। और जिसके कारण स्टडीज में भी हो, या जो इन लोगों का डेली लाइफ के जो करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, सब वर्क में जहाँ पर इसको परफॉर्मेंस दिखाना था, या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस डेज में भी वो मिस कर देते हैं। क्योंकि वो पीरियड्स आ जाते हैं जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो पेन की वजह से भी हो, या जो भी कारण इसका, जो अनहाइजेनिक सिचुएशन की वजह से जो इसका इन्फेक्शन भी हो, इसी कारण। तो अगर घर में देखे लोग कि थोड़ा सा इसका जो जिसके कारण
थोड़ा सा केयर करने से इसका प्रॉब्लम हल होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा अवेयरनेस और ध्यान देना जरूरी है। और जो सफरिंग होता है इसका बहुत पेनफुल होता है। बहुत लेडीज की इसके समय हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है पेन की वजह से। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि हार्मोनल जब इम्बैलेंस हो जाता है लेडीज के, तब किस तरह से खुद को कंट्रोल में लाना है जो सफ़र करते हैं वही जानते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे से फातू, आपने, जी मैम, या ओके। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बताया। और दोस्तों ये दो चीजों को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। जैसे दीपा जी ने बताया और शबनम मैम ने बताया, मेनोपॉज और पीरियड्स के दौरान जो जो चैलेंजेस आते हैं, हम श्योर हमारे घर वाले लोगों को नहीं पता, अदर देन अगर वो इस बैकग्राउंड के पढ़ाई लिखाई किए होंगे। तो जितने लोग आप लोग यहाँ पे, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब पे, हम सब पे, कि इसके बारे में फैमिली को एडुकेट करें और उनको समझाएं। इट्स अ टफ टाइम और हमें उनकी मॉरल सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, विद सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन जैसे भी है, हम उनको सपोर्ट करें। थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं सोनम मैम आपकी तरफ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपने थोड़ी देर पहले लिक्विडिटी के बारे में बताया, और इंडिया में फीमेल्स का जो हाइजीन है, खास करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पेल्विक हेल्थ, जहाँ में इन्फेक्शंस होते हैं, यूटीआई होते हैं, इन्फ्लेमेटरी पेल्विक डिसऑर्डर्स होते हैं, पेल्विक कैंसर्स होते हैं, लिकोरिया टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को नजर में रखते आप लिको यूटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं? में सर लेना ही पड़ेगा। जैसे मैं पहले भी कह चुकी थी कि इंजन सीज होने के बाद में गाड़ी की सर्विस नहीं कराई जाती, पहले ही कराई जाती है ताकि इंजन सीज ना हो। सेम एज इट इज एज अ फीमेल, अगर हमने यूटीआई इन्फेक्शन को, आई थिंक सोनम मैडम का नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब है। यू ऑल थिंक सो, या फिर मेरा है? फर्टिलिटी इशू भी इससे क्रिएट होगा। कल आफ्टर मैरिज कंसीविंग इश्यूज भी आपको आ जाएंगे। तो हमें इतना हल्के में इसको लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत मतलब कॉमन प्रॉब्लम है जो हर दूसरी फीमेल के अंदर है। तो ऐसे केस में हमारा जो लीको यूटीआई इन्फेक्शन के लिए स्पेशल बना है, इवन अगर आप उसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो उसमें बकायदा लिखा है कि ये इन्फेक्शन के चांसेस को ही रिड्यूस कर देता है। Sure. मतलब ये होने ही नहीं देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तो लिटिल बिट है भी आपका, उसको भी ठीक कर देगा। अगर ज्यादा है तब तो आपको ये तुरंत लेना है वुमेन वन स्वीट 18 के साथ में। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये फायदा कैसे कर रहा है? एक्चुअल में इसके अंदर एक प्रोडक्ट डला है, एक इंग्रेडिएंट डला है जिसे हम बोलते हैं क्रैनबेरी। क्रैनबेरी यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने का एक रामबाण फॉर्मूला है। क्रैनबेरी क्या करता है, जैसे हम अपने फोन को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ना, हमारा फोन मामूली सा फोन जिसे हम खरीद सकते हैं दोबारा से टूट गया तो, बट उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या लगाया उसके ऊपर? स्क्रीन गार्ड। स्क्रैच नहीं आने चाहिए, है ना, बिल्कुल हमारा फोन गिर भी जाए ना, टूटना नहीं चाहिए भैया। सेम एज आपकी यूरिनरी ट्रैक के अंदर एक स्क्रीन गार्ड लग जाएगा। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कोई बैक्टीरिया टच नहीं करेगा, वो स्क्रीन गार्ड के ऊपर रहेगा। यूटीआई उस पर ऐसा आपके यूरिन ट्रैक पर एक ऐसी लेयर लग जाएगी, राइट, क्रैनबेरी के कारण। अब हमने मान लेते हैं किसी पब्लिक टॉयलेट को इस्तेमाल किया, या हमने कोई ऐसी अनहाइजीन चीजें की जिसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं थी, यूटीआई इन्फेक्शन होने की संभावनाएं थी, लेकिन हमने तो लीको यूटीपी रखा है, दैट्स वाई हमारे तो स्क्रीन गार्ड लग रखा है। तो अब हम बहुत आजाद हैं। अब हम आराम से अपना ट्रैवल कर सकते हैं, अपने पब्लिक टॉयलेट को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इन्फेक्शन होने की संभावना 99% रिड्यूस हो चुकी है। तो अब अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर लीजिए हमारे प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि हमने तो आपके लिए स्क्रीन गार्ड दे दिया। अब आपको चेक करना है आपको स्क्रीन गार्ड की जरूरत है या नहीं है। बट मैं फिर बोलूंगी, इंजन सीज होने से पहले ध्यान रखिए, इंजन सीज होने के बाद कोई फायदा नहीं है। कल यूट्रस में गांठ बनेगी, कल यूट्रस में कैंसर होगा, कल यूट्रस ही बाहर निकालना पड़ेगा, कल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा। ये बहुत महंगी चीज है, बहुत पेनफुल चीज है, जाना ही नहीं है इस साइड। ओके, आप अपना आराम से 365 रुपए का प्रोडक्ट है, अपना हर तीसरे महीने पर एक डब्बा पी लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। ग्रेट। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और हम लोग इस प्रोडक्ट की मदद से बहुत सारे आने वाले खतरनाक बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इस प्रोडक्ट को खुद यूज करें और अपने घर में प्रमोट करें।
अगला सवाल के लिए कुसुम मैम मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने थोड़ी देर जस्ट मोमेंट्स बैक आपने मेंशन किया कोलाजन के बारे में। तो मैं चाहूंगा ऐसा कोई कोलाजन का सप्लीमेंट के बारे में, टू बी प्रिसाइज मेरिन कोलाजन जो हम लोग बना के हम लोग लेके आए हैं आप सबके लिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। हाँ, मैं मरीन कोलेजन के बारे में बताऊंगी कि अ, अपना जो मरीन कोलेजन है, अपना एस्टोनिया 1 का जो मरीन कोलेजन है, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है और वो यूनिक क्यों है, ये चीज मैं आपको बताऊंगी। कि मरीन कोलेजन, मरीन नाम से ही है कि ये समुद्र में पाए जाने वाले जंतु जीवों से बना हुआ है। और हाइड्रोलाइज्ड है। ये हाइड्रोलाइज्ड का मतलब है कि ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में। मार्केट में जो और भी कोलेजन आते हैं वो जल्दी से बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। हमारा वाला जो मरीन कोलेजन है ये जल्दी से आपके बॉडी में डाइजेस्ट होगा और इसके रिजल्ट फास्ट है। रिजल्ट फास्ट है मतलब आप सोचिए कि एक हफ्ते के अंदर इसके जबरदस्त रिजल्ट है। इसमें कोलेजन है, इसमें विटामिन सी और विटामिन ई है। विटामिन सी और विटामिन ई ये एंटी एजिंग है। इस फाइन लाइन को ये खत्म करेगा, स्किन में ग्लो लाएगा और स्किन को रेडिएंट करेगा, इस चमक लाएगा। इसमें बायोटीन है जो कि आपके हेयर और नेल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें करक्यूमिन है, करक्यूमिन आपके जो जॉइंट्स हैं उनको रिपेयर करेगा, उनको आपकी बोन्स को भी ये रिपेयर करेगा। जिंक इसमें है, विद जिंक एंड कॉपर है। ये मेन है कि और कहीं भी ये कॉम्बिनेशन नहीं है जो हमारी कोलेजिन में है, मरीन कोलेजिन में है, जिंक एंड कॉपर। जिंक क्या करता है, ये ऑयल को बैलेंस करता है स्किन में। है, स्किन में दो चीजें होती हैं, ऑयल और मॉइस्चर, ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये ऑयल को, अगर किसी के एक्ने है और अगर मरीन कोलेजन आप दे रहे हो तो आप देखो कि बहुत फायदा होगा ऑयली स्किन में। क्यों? क्योंकि ये ऑयल को के जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको ये बैलेंस कर देगा और जो आपके मुहासों में जबरदस्त फायदा देगा। कॉपर क्या करता है, स्किन में ये जो सेल्स हीलिंग होती है, स्किन की हीलिंग बेनिफिट, स्किन की हीलिंग में बेनिफिट होता है इसको लेकर। और जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। और आपकी, मेरा पास जो टॉपिक है उसमें ये केवल लेडीज के लिए ही प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि स्किन जेंट्स की भी सेम है और लेडीज की भी सेम है। और दोनों की स्किन में एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस सब में पाया जाता है। और आज की डेट में केवल लेडीज ही सुंदर दिखना नहीं चाहती। आज की डेट में जैसे लेडीज पार्लर है वैसे मेंस पार्लर भी हैं। जितना कोलेजन उन लेडीज को चाहिए उतना ही कोलेजन जेंट्स को चाहिए। जितनी सुंदरता लेडी को चाहिए उतनी सुंदरता हस्बैंड को चाहिए, मतलब जेंट्स को चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि हमारे पास ये बहुत शानदार कॉम्बिनेशन के साथ मरीन कोलेजन है जो कि मुझे बहुत प्यारा है। और मैं सोचती हूँ कि मैं अगर 70 साल की भी हो जाऊं तो मैं इससे जवान दिखूं आपको, और ऐसा होने वाला है। तो आई विश यू। ग्रेट। मैं दो तीन चीजें ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। इंसान का जो स्किन का कोलाजन है, जैसे कुसुम मैम ने बताया, वो अदर देन इंसान की स्किन 80% रिजेम्बलेंस इसका मेरीन एनिमल से है। आप फिश बोल सकते हो, समुद्र की मछलियों से है। और दुनिया का सबसे अच्छा मेरीन कोलाजन बनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वही इंजा। और हमने वही मेरीन कोलाजन का इस्तेमाल किया है। और ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, जैसे कुसुम जी ने कहा, जॉइंट्स के लिए, हेयर्स के लिए, आपके बोन्स के लिए, नाखून के लिए, बालों के लिए, इसे कंप्लीट प्रोटीन। थैंक यू सो मच। रश्मिता मैम, अगला सवाल के लिए मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्किन केयर के प्रोडक्ट के चैलेंजेस के बारे में बात किया। एक बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज हमारे पास, आई थिंक इट्स यूनिक और ये लाजवाब है, क्वार्ट्सी का रेंज। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यस सर, हम सब जानते हैं कि विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट है हमारे स्किन के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्वार्ट्से एक ऐसा रेंज है जहाँ पे 4 प्रकार के अलग अलग फॉर्म में विटामिन सी से बनाया गया है, जो हमारे स्किन के लिए, जो हमारे स्किन को टाइट रखता है, रेडिएंट और ग्लो देता है, ब्राइटनिंग करता है। और मार्केट में विटामिन सी का एक सीरम आता है मेरी नॉलेज में, और वो सिर्फ सीरम आता है
जो कि बहुत कॉस्टली, टू कॉस्टली। और जो हमारा क्वार्ट्सी का रेंज है, जो 4 प्रकार के अलग अलग टाइप के विटामिन सी से बनाया गया है, और वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में। मैं आज से शायद 90 डेज हो गया मुझे स्टार्ट किए हुए। मेरे स्किन में भी थोड़ा डैमेज आना स्टार्ट हो गया था, और अभी मेरा स्किन जो यूज करने के बाद आप सब देख सकते हैं, पूरा ग्लोइंग हो गया है। यस, और मैंने विजिबल। मेकअप भी नहीं किया है। और हाँ, जैसे जैसे हमारी एज को, जैसे कुसुम जी ने बताया कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये 30 के आसपास या 30+ से मैं हर किसी को ये रिकमेंड करूंगी कि ये नहीं, ऐसा सिर्फ नहीं है कि ये सिर्फ लेडीज ही यूज करे। आप जेंट्स लोग भी, मेल और फीमेल बोथ यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। थैंक यू मैम। अगला सवाल के लिए दीपा मैम, मैं आपके पास आना और चाहूँ। एक चीज मैं यहाँ पे यस, ऐड करना प्लीज ऐड ऑन। चाहूंगी। क्वार्सी का जो रेंज है वो एक थेरेपी के, स्किन में जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ऑलरेडी जिसके प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, उस वो एक थेरेपी के हिसाब से भी इसे यूज कर सकते हैं। और जिसका प्रॉब्लम्स आया नहीं है, वो भी, जो इन जनरल भी आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू। मैम, कमेंट्स भी आना शुरू हो गया लोगों का। यस मैडम, और स्किन इज ग्लोइंग, सो दैट्स ग्रेट। प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें दिख रहा है। यस सो सर। दीपा मैम, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम कमिंग टू यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने मेनोपॉज के बारे में बात किया, सो वन स्मॉल क्वेश्चन एंड एक प्रोडक्ट के बारे में पूछूंगा। ये मेनोपॉज हम ऑन एन एवरेज कहते हैं कि इंडियन फीमेल्स में 38 के आसपास से शुरू हो सकती है। तो हम्म ऑन एन एवरेज ये कितने लॉन्ग टाइम तक इट कैन रन, और हम्म ऐसे स्टेट में हम कौन सा प्रोडक्ट से उनको बहुत मदद कर सकते हैं, एक हैप्पी एजिंग हम जिसको बोलते हैं, कौन हम्म सा प्रोडक्ट हम उनको दे सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया था, ये 38 से शुरू होता है और ये ऑलमोस्ट 51 तक रहता है। मीन्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये 51 तक चला जाता है, 51+ तक चला जाता है। ओके। और इसमें कुछ हेल्थ टिप्स भी मैं शेयर करूंगी यहाँ पर। मैं प्रोडक्ट तो बताऊंगी ही, यहाँ पर मैं कुछ हेल्थ टिप्स भी शेयर करूंगी कि वो हम कर सकते हैं। हम वेट को मैनेज करके चीज़ें कर सकते हैं, वेट को मैनेज करके भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने फूड में हम शुगर को कम करें, हम कैफीन कम लें, और स्ट्रेस कम लें अपनी लाइफ में। और यस, अल्कोहल, क्योंकि कुछ लोग आजकल फैशन में अल्कोहल भी लेते हैं, तो वो इन कुछ चीज़ों को अवॉइड करके हम उसको कम कर सकते हैं। फिर हमारा एक प्रोडक्ट आता है अमेजिंग 40, बहुत ही कमाल का। मेरे पास एक टेस्टिमोनी भी है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, क्योंकि इसमें इस तरीके का कंपोजिशन है कि इसका रिजल्ट मींस बहुत फास्ट आया, कोई सोच भी नहीं सकता इतना फास्ट आया। और इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं मैं शेयर करूंगी कि वो हमारे क्योंकि जो मेनोपॉज में जो चैलेंज आते हैं, डाइजेशन, हेयर थिनर, स्किन, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, आपकी बोन्स वीक होना, उन सब पे ये वर्क कैसे करता है, ये सिंगल प्रोडक्ट उन सारी चीजों पे वर्क करता है। ऐसा क्या है इसके अंदर, जैसे इवनिंग प्रिमरॉइज, शतावरी, ब्लैक कोहोश, चेस्टबेरी, ये 4 इंग्रेडिएंट ही इतने पावरफुल हैं। न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा दोनों का कॉम्बिनेशन है इन चारों में। और ये चारों ही इंग्रेडिएंट हार्मोन्स को बैलेंस करने पे वर्क करते हैं। जो हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं उसमें ये उसको बैलेंस करने में वर्क करता है। फिर क्रैनबेरी एक ऐसा इंग्रेडिएंट डला है जो कि आपकी यूटीआई इन्फेक्शन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर KSM-66 आपके मेमोरी, कंसंट्रेशन, मूड स्विंग्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है। जिंको बायलोबा हमारे मूड स्विंग्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर मिल्क थिसल है जो कि डाइजेशन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। कुरकुमिन जो कि इंटरनल हील करता है, स्किन को अच्छा करता है, राइट। फिर ट्रांसवेसटॉल, हेरोलॉनिक एसिड, तो ऐसे तमाम तरीके की चीजें अमेजिंग 40 के अंदर हैं, जो कि ओवरऑल आपके प्री मेनोपॉज में बहुत अच्छा काम करेंगी। और आपका जो मेनोपॉज है वो बहुत ही इजीली निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जो पेनफुल जो वो समय होता है ना, स्ट्रेस भी आपकी एम आई ऑडिबल?
ओके, थैंक यू सो मच दीपा मैम। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। थैंक यू सो मच। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मेनोपॉज और इससे बाहर आने के एक बहुत अच्छा एक सच्चा साथी फीमेल्स का, जो 38 से मुझे लगता है स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोडक्ट का नाम बहुत अच्छे से याद रखें, 38 के आसपास के हर महिला को दे अमेजिंग 40। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम कमिंग टू सारा मैम। अभी हमने ऑस्टियोपिनिया ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात किया, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर अगर किसी को सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास है और कैसे आप सजेस्ट करोगे कि लोगों को किस एज में स्टार्ट करना चाहिए? हमारे पास ऑर्थो वन है जो हमारा जॉइंट में काम करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी में काम करेगी, रिड्यूसेस मॉर्निंग स्टिफनेस, जो कभी कभी मैं खुद भी फील करती हूँ, सो के उठने पे ऐसा लगता है जैसे कि चलने को नहीं हो रहा है, पैर मतलब स्टिफ सा हो गया है, कभी कभी चेक करती हूँ कि स्वेलिंग आ गई है क्या, ऐसा फील करते हैं। तो वो इसलिए है बिकॉज हमारी बोन डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। और हमें वेट नहीं करना है कि ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, भयंकर भयंकर बीमारी साबित हो जाए उसके बाद ये यूज करें, नॉट लाइक दैट। हमारे पास ऑर्थो वन जो प्रोडक्ट है, अभी हम कोई भी एज में है हम यूज कर सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स अगर 30 क्रॉस है तो उनको तो ये यूज करना ही चाहिए। और हमारे इस प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले हैं जैसे कि ग्लूकोसामाइन है, कोलेजन टाइप 2, और मैग्नीशियम ग्लाइसाइनाइड है, कोरल कैल्शियम है। तो ये क्या करती है, बोन डेंसिटी को ना इंक्रीज करती है। जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया में बात किया कि डेंसिटी कम होने की वजह से वीक हो जाती है, कमजोर पड़ने लगती है, स्मॉलर हो जाती है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया फिर तो क्रिटिकल होती है, फ्रैक्चर्स ज्यादा होते हैं, और हो गए तो फिर जुड़ने में मुश्किल हो जाते हैं वैसा। तो इन दैट केस हम वेट ना करें कि हम उस जगह पे पहुंचे। 30 प्लस होते ही हमें जो है ऑर्थो वन का जो है यूज कर देना चाहिए। इसके बाद हम ऐसा करें कि लाइक अगर किसी को हो भी गया है, प्रूव हो गया है कि हमें ऑस्टियोपेनिया है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तो भी हमें इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रॉपर वे से काम करेगी और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देगी। ऐसे ऐसे केसेस है ना जो कहते हैं कि आपके घुटनों के पानी सूख गया है, ग्लूकोसामाइन जो सेलेबल फ्लूइड जो है वो सूख गया है, फ्लूइड डालना पड़ेगा। या फिर कभी कभी कहते हैं कि नहीं इसको जो है हमें नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, बड़े बड़े मतलब हो जाती है। तो हम वहां तक जाने का इंतजार ना करें, क्योंकि हमारे पास हमारी कंपनी में ऑलरेडी ऑर्थो वन दिया गया है, हमें यूज करें। और अगर हो भी जाती है तो डरने का नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, इसको यूज करके हम जो है आगे लेके इसको आराम से यूज करके जा सकते हैं। और मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि जब मैंने भी अपने आईडी ग्रीन की ना, ये दो प्रोडक्ट्स है, ऑर्थो वन एंड जॉइंट फ्लेक्स है, क्योंकि इसी का ही प्रॉब्लम ज्यादा है, फीमेल्स में तो बहुत ही ज्यादा। एंड यू विल नॉट बिलीव, एक हफ्ते में मुझे चेंजेस दिखा, एक हफ्ते ग्रेट। में मुझे पता चल गया कि यस, पेन कम है, स्टिफनेस नहीं हो रहा है, और वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। थैंक यू मैम। जस्ट टू ऐड ऑन, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ध्यान रखें, ऑस्टियोपिनिया का मतलब है आप कैलमेक डी को स्टार्ट करें, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है आप कैलमेक डी के साथ ऑर्थो वन स्टार्ट करें एंड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आर्थराइटिस हो चुकी है तो कम से कम साल भर के लिए, क्योंकि जो अभी सारा जी ने बताया, ऑर्थो वन में ग्लूकोसामाइन, एमएसएम, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, इस तरह के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो नी को दोबारा से पहले जैसा बनने में मदद करेंगे, लेकिन इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। इसी के साथ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सारा मैम। एक और प्रोडक्ट है जो ओवरऑल जनरल वेलबींग के लिए फॉर एवरी फीमेल, वुमेन वन, इसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा शेयर करें। वुमेन वन। जी सर। यस, वुमेन वन ये भी एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। वैसे मैं बोलती रहती हूँ वुमेन वन इज लाइक ए बून फॉर द फीमेल्स। मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि अगर आपको आपकी वाइफ को या फिर आपकी गर्लफ्रेंड को थैंक यू बोलना है, अप्रिशिएट करना है, तो वुमेन वन गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्यूटी और वेलनेस के लिए भी है। एंड वुमेन वन का बहुत सारे फायदे हैं, जो इनफर्टिलिटी में काम करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हार्मोनल बैलेंसेस है, स्किन में काम करती है, हमारे लाइक एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो आती है पीरियड्स के टाइम पे, बैक पेन्स होती है, हेडेक होती है, मूड स्विंग्स होती है, ये सबको बैलेंस करती है। लेकिन मेरा खुद का भी इसमें एक छोटा सा लाइक टेस्टिमनी जैसा ही है। सिंस मैंने 15 इयर्स बैक ही मेरा यूटरस को रिमूव कर दिया है, तो पीरियड्स नहीं आते, वो कुछ इश्यूज है।
तो पीरियड्स ना आने के कारण जो है बॉडी में एक अजीब सा वो रहता है, बिकॉज ये नेचुरल है। और हम अगर कुछ नेचुरल चीज को हटाते हैं ना, तो उसका एक अजीब सा वी फील, लाइक बैक पेन करना, हार्मोनल बैलेंस होना, मूड स्विंग्स होना, हेडेक रहना, लंबा टाइम तक खड़ा नहीं हो पाना, और सबसे ज्यादा खतरनाक और बेकार चीज है व्हाइट डिस्चार्ज है। बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज, इची डिस्चार्ज। और ये ऐसे डिस्चार्ज होते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कि पीरियड्स आ रही है, और वो बहुत अनकंफर्टेबल है। वो फीमेल्स को पता चलेगा। तो आई फेल्ट दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और इसका मैं मेडिसिन पे लेती रहती थी, और मेरे जो गायनेक डॉक्टर है वो देते रहते थे। लेकिन वुमेन वन आने के बाद मैंने अपने गायनेक डॉक्टर से पूछा कि मेरे तो पीरियड्स भी नहीं आते, तो इसका मुझे क्या फायदा होगा। फिर उन्होंने भी देखा, इंग्रेडिएंट्स भी देखा, सारी चीजें बोला कि आप यूज करके देखिए, आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसे लोग 15-20 डेज यूज किया, एंड अनबिलीवेबल रिजल्ट। मुझे हमेशा व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता था, इचीनेस एंड लोअर एब्डोमिनल पेन फील करना, जस्ट लाइक पीरियड्स आ रही है, बंद हो गई। बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसा डिस्चार्ज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, कोई पेन नहीं, आई फील लाइक कुछ भी नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वैसा ये वुमेन वन का एक अलग वाला जो मैंने महसूस किया, दिस टेस्टिमोनी था है। ग्रेट। तो रेगुलर एक फीमेल टॉनिक, रेगुलर हेल्थ एंड हाइजीन के लिए हम लोग वुमेन वन का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ऑल द फीमेल्स। शबनम मैम, आपके पास आऊंगा मैं एक और सवाल को लेके। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया, पीरियड बहुत चैलेंजिंग है, तो इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इसको कम करने के लिए या फिर इसको सॉल्व करने के लिए दो बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट एस्ट्रोने वन सबके लिए लेके आई है। एक है स्वीट 18+ और एक है कॉन्फी प्रीमियम सैनिटरी पैड। मैं चाहूंगी इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। सर अभी मैंने ना मीटिंग के बीच में इसे ही खाया था, डेस्टिनेशन तो मेरा सोनम मैम, वंस अगेन इट वाज, मुझे लगता है आप दोनों का नाम सिमिलर है ना, आई हैव टू या कॉल गुलशन मैम। अच्छा, ओके। अच्छा, आप शबनम बोलते हैं, मुझे सोनम सुनाई हाँ, देता है इसमें सर, मैं हाँ, पता नहीं करेक्ट। कान का प्रॉब्लम हो गया है। सो विल डू वन थिंग, अच्छा। शबनम मैम आप एक प्रोडक्ट ले लो, गुलशन मैम, एंड द अदर प्रोडक्ट विल टेक इट फ्रॉम सोनम मैम। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था। क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। जो हम लोगों के पास अभी प्रोडक्ट है, जी बहुत ही क्वालिटी का, बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट है। एक तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया है, क्योंकि अगर मुझे भी मिल गया होता 18 में, जो मैं सफर करके आया वो मुझे नहीं हुआ होता शायद। जो स्वीट 18 है, ये प्रोडक्ट बहुत ही मतलब एक्सेलेंट है। जिसको लेके हमारी जो एक्चुअली जो हम बोलते हैं पीरियड्स के टाइम में जो हम सफर करते हैं, एक्चुअली न्यूट्रिशनल जो गैप होते हैं, जो विटामिन्स का, मिनरल्स का जो डेफिशिएंसी होता है, ये सब हमें पता नहीं चलता है कि बहुत समय हमें ये भी पता नहीं चलता है कि हमारे आयरन डेफिशिएंसी है, या हमारी बाकी अदर्स का जो होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी है। ट्रू। सो ये सब के कारण ज्यादा हम सफर करते हैं। तो अभी जो हमारे पास लॉन्च हुआ है जो स्वीट 18, इसमें ये सारा इंग्रेडिएंट बहुत ही क्लिनिकली, साइंटिफिकली टेस्ट करके जो जो हमारी बॉडी में सही, ये सब कुछ दिया गया है। जैसे कि सुपर फूड हम लोगों का जो अश्वगंधा है, शतावरी है, इसके बाद क्रैनबेरी है, इस तरह का जो हम लोगों का हर्ब्स है, साथ में और अदर्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन जिंक, आयरन, ये सब ऐड किया गया है। ये सब अगर हम यूज करेंगे, लेडीज को अगर जो 18+ है, समय में इन लोगों को अगर घर में वो लाके हम देंगे, नॉट ओनली मिठाई का डिब्बा, कुछ ऐसे मेन किया तो इसके लिए हम मिठाई का डब्बा लाके इसको गिफ्ट करते हैं, तो इसके बदले में अगर हम स्वीट 18 को लाके अगर सिस्टर को या जो भी हो घर में फीमेल जो है इस उम्र की, इसको अगर लाके देंगे तो इसका हेल्थ के ऊपर हमारी बहुत ज्यादा मतलब केयर हो जाएगा, और बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। और जो लेडीज सफर करते हैं, जो हम गर्ल्स, नया गर्ल्स जो सफर करते हैं, जैसे कि
आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होना, इरिटेशन होना, स्किन इश्यूज होना, इम्यूनिटी का जो आपका जो स्ट्रेंथ का जो इशू होता है, जिसको लेके हमारे जो इम्पोर्टेंस काम को हम बहुत समय स्किप कर देते हैं, ये सब की हमें मिनिमाइज कर पाएंगे। तो वही बात है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है, शायद सोनम मैम बोलेगा नहीं हमारे मैम, जो आप ही रिपीट करो, क्योंकि कंपनी है। सोनम मैम के लिए मैंने उनको कुछ और क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा टेस्टिमनी भी है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप सैनिटरी पैड के बारे में भी बता दें। ओके ओके। तो ये सैनिटरी पैड जो है, इसके पहले और एक बार मैं स्वीट 18 के बारे में बोलना चाहती हूँ। इसके बार बहुत बार हम आज डिस्कस किए हैं जो यूटीआई का प्रॉब्लम होता है। तो अगर स्वीट 18 यूज करते हैं तो यूटीआई का भी वो जो प्रॉब्लम है हम लोगों का बहुत मिनिमाइज होगा, क्योंकि इस तरह का ही इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है एक्चुअली, दोनों मतलब एक सिक्के के ही दो पन्ना है। जो स्वीट 18 है, इसके साथ में जो हम लोग का प्रोडक्ट है कंफी, तो एक्चुअली जो हम कॉन्फिडेंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंट के कारण ही हम बहुत समय बहुत एक्टिविटीज से हम बात हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। इसको ही हम मिनिमाइज कर पाएंगे, क्योंकि जो जो क्वालिटी दिया गया है इसके मतलब 100% सेव है। जैसे कि हम बहुत समय जो अदर्स मार्केट से लेते हैं सैनिटरी पैड, लीकेज हो जाते हैं या बैक्टीरियल होता है, वो बहुत ज्यादा ऑडर होता है, ये सब सफर करते हैं। तो लोगों के साथ में सोसाइटी में मिलना जुलना, क्लास में जाना और ऐसे बीच में बैठना, तो ये सब में हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये जो सैनिटरी पैड हम लोगों का लाया गया है, इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो जिसके कारण इन फ्यूचर में बहुत भयानक बीमारी की जो फेस करना पड़ सकता है, और ऑलरेडी बहुत लोग पढ़ सके हैं, तो ये सब में हम सेव कर पाएंगे। और जो सैनिटरी पैड आया है, इसका हमारे इंडियन वुमेन के लिए बहुत ही सारा ये है। सो जो एनायन सिप है, इसमें सारा इंग्रेडिएंट दिया गया है और कॉटन ही है, तो जिसके कारण रेसेस नहीं आते हैं। सो ये सब क्वालिटीज लेके जो सैनिटरी पैड है वो है, अगर इसको यूज करेंगे बहुत हद तक स्वीट 18 हो गया इनर पार्ट डेवलपमेंट के लिए, आउटर डेवलपमेंट के लिए हो गया है हमारी कंपनी सैनिटरी पैड जो प्रीमियम है। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सोनम मैम, अभी तक आपने हेल्थ के बारे में बात किया, एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट हमने हाल ही में लॉन्च किया और आपने उसका इस्तेमाल भी किया, क्वाडसी का फेशियल किट, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। यस सर, श्योर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी शबनम मैम, जब ये शबनम बोलते हैं मुझे सोनम हाँ, सुनाई नेम नहीं सर देता। सिमिलर, शबनम मैम सोनम सुनने में सिमिलर लगता है। या एग्जैक्टली, तो रियली 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 सॉरी कान पकड़ के। मैं भी आपकी नाउ तरह हो रही हूँ। ना द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सर ने कहा, एक्चुअल में शेड्यूल भी बहुत बिजी था, तो सर ने जो क्वेश्चन मुझे भेजा मैंने उसको अच्छे से रीड भी नहीं कर पाई हूँ। दैट्स वाई क्वेश्चन बस आए और अपन को विकेट बचाने के चक्कर में चक्के चक्के लगाने की कोशिश करते हैं। एनीवे, क्वाडसी का फेशियल किट मैंने पर्सनली यूज किया हुआ है, और ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसे गोवा में लॉन्च किया गया था और गोवा में ही वो मेरे हाथ में किट आ गई थी, यानी बिलिंग से पहले वो किट मेरे हाथ में थी। फॉर्चुनेटली सपना जो है वो मेरे रूममेट थे और उन्हें बहुत अच्छा फेशियल करना आता है, तो उन्होंने मेरा फेशियल किया। मैं अपना पर्सनल रिव्यू देना चाहती हूँ। क्वाड सी मतलब क्वाड मतलब 4C मतलब विटामिन सी, 4 तरीके की विटामिन सी, पेटेंटेड विटामिन सी से बना ये ग्लोबल फेशियल किट, ग्लोबल इंग्रेडिएंट का फेशियल किट आपके लिए औसम हो सकता है। कैसे हो सकता है समझ, क्लींजिंग डीप क्लीन करेगा, उसके अंदर के 4 जो विटामिन सी है वो आपके पिगमेंटेशन के लिए, आपके पिंपल्स के लिए, आपके स्किन से डेड सेल निकालने के लिए काफी है। फिर उसके बाद क्लींजर अच्छा करने का तरीका क्या है, आप अपनी 4 उंगलियों का इस्तेमाल करें। ईश्वर ने आपको 4 उंगलियां दी होंगी, 5वां अंगूठा नहीं, बिकॉज बहुत जेंटली आपने अपने हाथ को अपने चेहरे पर जो है यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 5 ड्रॉप्स लगा लें, फॉरहेड, नोज, दोनों चिक एंड, और अगर आपका मतलब गर्दन भी आप करना चाहते हैं तो गर्दन की तरफ भी। नाउ द 4 स्टेप इज 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ ले जाना है।
ओके, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ, तो आपकी स्किन टाइट होगी। देन आपके जो गाल होंगे, इसको आपने फोर फोर उंगलियां ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप ऐसे 10 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन क्लींजर कर रहे हो आप, ये हाथ में आपने क्लींजर लिया, चेहरा गीला कर रखा है। देन ये सी जोन, नोज के पास, देन ये नोज है ना, यहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, यहाँ आपके व्हाइट हेड्स होते हैं, ये वाला नोज के साइड का सी जोन। ओके, मैंने आज स्मार्ट बनने के लिए चश्मा नहीं लगाया है, बस कुछ प्रॉब्लम है इसलिए लगाया है, तो मैं काफी अच्छे से हाथ करके दिखा सकती थी। देन आप ये अगेन 4 उंगली के साथ, ये आपकी जॉ लाइन है, इधर से इधर, इधर से इधर, आपकी जॉ लाइन को 10 टाइम आपने करना है। ये आपके होठ के पास का सी जोन होता है, ठीक है, आपको यहाँ पर भी 10 टाइम करना है। देन अपर लिप्स, उंगली से, एक उंगली से अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, ये आपको 10 टाइम, एक बार फिर एक बार 10 टाइम कर लेना, तो 2 टाइम आप इसे अप्लाई कर लो। नो नो नो, हम दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। हाँ, जस्ट जस्ट अ सेकेंड, मेरा कॉल चल रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, दैट्स इट। ओके, ये कर लिया आपने। इसके बाद टोनर, सॉरी क्लिंजर, क्लिंजर के बाद में आपका आएगा स्क्रब। स्क्रब के साथ भी सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। स्क्रब के बाद में आपका आएगा जेल, जेल के बाद आपका आएगा मसाज, मसाज में भी सेम आपको स्टेप फॉलो करने हैं। एंड आफ्टर दैट फेस मास्क। फेस मास्क इतना थिन है कि मैं आपको बता सकती हूँ, आप जब लगाएंगे उसके बाद जो आपको औसम फील आएगा, जबकि बाजार का फेस मास्क लगाने के बाद ना ऐसे उखड़ता है, टाइट लगता है बहुत, ये नहीं होने वाला। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि क्या कमाल का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा, थोड़ा सा विटामिन सी के कारण जब आप फेस मास्क लगाएंगे तो हो सकता है आपको लाइक मिर्ची टाइप है ना, लाइक जलन टाइप लगेगा, मे बी, राइट। तो घबराना नहीं है, एक्चुअल में प्रोडक्ट अपना वर्क कर रहा है, इट्स ओके। थोड़ा सा आप उसको मैनेज करिए, थोड़ी देर बाद वो आपकी स्किन पर स्टेबल हो जाएगा, और जब वो सूख जाए आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। ये फेशियल किट आप वीकली कर सकते हैं यूज, एक बार में 3 बार आराम से हो जाता है। मैंने मतलब घर पे फिर जब खोला, मम्मा ने, भाई ने, और मम्मा ने 2 बार किया, भाई ने 1 बार, तो 3 हमारा फेशियल हो गया था एक फेशियल किट से। डेड स्किन हटाने के लिए, स्किन को तुरंत यंग करने के लिए, इसमें मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। बेबी स्किन आपने देखा होगा, वो लोग कुछ नहीं लगाते बट स्किन बड़ी ग्लो करती है, वाई? बिकॉज 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन नई स्किन आ जाती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारी जो नए सेल्स है वो आने में 45 दिन, 50 दिन का प्रोसेस लगता है। जब आप फेशियल करते हैं तो आप जब अपने हाथ ये है ना कर रहे हैं ना, मसाज हो रही है, इसकी एक्सरसाइज हो रही है, इसका एक्यूप्रेशर होता है एक तरीके से, तो आप देख पाएंगे कि जैसे ही आपने फेशियल किया, डेड डेड सेल हट गए और नए सेल वापस आ गए, तो आपकी स्किन इंस्टेंट ग्लोइंग हो जाती है। तो इसलिए पार्टी जाने से पहले, शादी का कोई फंक्शन है, घर में कोई स्पेशल फंक्शन है, इसलिए एक दिन पहले फेशियल करना होता है, राइट। अब आप इंतजार थोड़ी करोगे कि 45 दिन बाद मेरे डेड स्किन सेल हटेंगी, नई सेल आएंगी, तब घर का कोई प्रोग्राम होगा, ऐसे थोड़ी होता है। प्रोग्राम तो डेट के अनुसार होगा, आपने अपनी स्किन को पहले तैयार कर लेना। ओके, तो जस्ट यूज कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने यूज किया है पर्सनली, और बहुत लोगों ने यूज किया है। हमने तो पार्लर वाली दीदियों को देना शुरू कर दिया, इतनी खुश हो रही है। विटामिन सी का फेशियल, पार्लर पे चले जाएंगे, 1000 रुपए से नीचे नहीं होगा, और यहाँ 400 रुपए की किट लाके 3 जनों का हो जाएगा। वाह, आप भी रेडी हो जाइए, मम्मी को भी रेडी कर दीजिए, पापा को भी रेडी कर दीजिए, और अगर आप कपल में है तो हस्बैंड और आप दोनों रेडी हो जाइए, घर में एक और बचेगा, तो आप देख लीजिए किसको करना है करना, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी सो मच। नाइस। फेशियल हम लोग महीने में 1-2 बार करते हैं, लेकिन डेली का जो रूटीन स्किन केयर प्रैक्टिस है उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रश्मिता मैम आप थोड़ा सा बताएं डेली स्किन केयर रूटीन, और क्वाटसी का कौन सा प्रोडक्ट हम रेकमेंड करते हैं सबको। जी सर, स्किन हमारे बॉडी का सबसे खास ऑर्गन होता है, और स्किन को सेकंड माउथ भी कहा जाता है, और बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी स्किन ही होता है। और नॉरिश्ड स्किन अब हम अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देता है, अगर हमारा पूरा ब्यूटीफुल स्किन हो, और आप सोशल इंटरेक्शन करने में भी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। हम सब नॉरिश एक ब्यूटीफुल स्किन चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जैसे जैसे हमारी एज एज स्टार्ट मतलब बढ़ती जाती है,
हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। स्किन में आना, फाइन लाइंस आना, स्किन लूज होना, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, बहुत सारे, और इसका बहुत सारा रीजन भी है। रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे पोल्यूशन, स्ट्रेस, साफ पानी का ना होना, बहुत सारे रीजन इसका हो सकते हैं। क्वार्ट्जी एक ऐसा रेंज है, बल्कि मैं कहूंगी कि एक ऐसा थेरेपी है जो आपके नॉरिश स्किन को कंटिन्यू रखता है, और या आपको वापस से नॉरिश स्किन लाने में ये मदद करता है, हेल्प राइट। करता है। क्वार्ट्जी रेंज, क्वार्ट्जी 4 प्रकार के, मैंने पहले भी बताया कि 4 प्रकार के अलग 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 फॉर्म के विटामिन सी से इसको बनाया गया है, जिसमें है एक है 3O इथाइल एस्कॉर्बेट, दूसरा है, सेकंड है एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड, थर्ड है मैग्नीशियम एस्कॉर्बेट फॉस्फेट, और 4 है ऑर्गेनिक ऑरेंज पिल ऑयल, जिसमें 4 टाइप्स के विटामिन सी, जो एक विटामिन सी आपको स्किन को टाइट करने में मदद करता है, दूसरा रिंकल्स और फाइन लाइंस को हटाने में काम करता है, तीसरा स्किन को ब्लेमिसेस और डार्क स्पॉट्स को मिटाने में, हटाने में काम करता है, और चौथा एक स्किन में लाइट एंड ब्राइट लाने में मदद करता है विद इन 19 डेज। और ये ये आपका टेस्टिमोनी भी हो सकता है, और आप सब ने मुझे, मेरी स्किन को आप देख सकते हैं, राइट। और क्वार्ट्जी का जो रेंज है, उसका यूएसपी, जो खासियत है, वो है स्किन केयर बैक्ड बाय साइंस है, ये विज्ञान द्वारा समर्थित है। दूसरा है स्टेबिलाइज्ड फॉर्मूला, तीसरा है इफेक्टिव नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी, पेटा सर्टिफाइड, वेगन एंड ऑर्गेनिक भी है, केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है, एक्वा वेस्ट है, डर्माटोलॉजिकली सेफ इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, वर्ल्ड क्वालिटी भी है, और पैकेजिंग भी है, और इरिटेशन फ्री है, राइट। इसका यूज करने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम CTM भी इसे कहते हैं, साथ में लोशन, CTML, जो C से होता है क्लींजर, T से होता है टोनर, M से होता है मॉइस्चराइजर, एंड L से लोशन। जो क्लींजर है, इसे आप फेस वॉश, एज ए फेस वॉश जैसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको हाथ में लेना है, और इसको फेस में थोड़ा सा जेंटली लगा के, अप्लाई करके, क्लीन वाटर से इसको वॉश करना है। ये आपको तुरंत, मतलब आप जब यूज करेंगे ना, इसको तुरंत आपके मुंह, मतलब फेस पे ग्लो देता है, और पूरा आपको रिफ्रेशिंग एक फील देता है। इसके आपने इसको वॉश कर लिया, फेस वॉश कर लिया क्लींजर से, सेकेंड में आप आता है, फिर आपने फेस को पोंछ लेना है और ड्राई करना है। फिर उसके बाद ये है क्लींजर, ये है टोनर, जो आपको स्किन के थोड़े इतने डिफरेंस में रख के जस्ट इसको स्प्रे करना है, और इसको जस्ट टैप 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 हाथों से जस्ट ऐसे टैप करना है। दिन में 2 बार आप इसे यूज कर सकते हैं। एक बार हो गया आप जब बाथ लेते हैं तब, और रात को आप जब बेड जाते हैं, बेड में जाने से पहले आपकी स्किन को क्लीन करके, फिर आप इसको टोनिंग करके, फिर आप उसके बाद फिर आता है मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर है जो आपको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके हाथों में लेना है, और जस्ट इसको जेंटली अप्लाई करना है, राइट। तो ये आपको क्या करेगा, हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, और ब्राइटनिंग और इवन टोन आपको स्किन में लाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो थेरेपी है, और उसके बाद आता है लोशन, जो आपको जेंटली हाथ में लेके आप पूरा बॉडी में आप यूज कर सकते हैं। और जो आप बॉडी में ही नहीं, जो आप मॉइस्चराइजर लेना पसंद नहीं करते, वो लोशन भी आप फेस पे भी आप जेंटली अप्लाई कर सकते हैं। ये विद इन 90 डेज में आपको फिर से स्किन रिपेयर करेगा, आपकी स्किन में टाइट
टाइटनिंग जो होता है ना, टाइट स्किन, वो इलास्टिसिटी जिसे हम कहते हैं, वो वापस लेके आएगा। आपकी स्किन में रेडिएंट और एंड ग्लो नजर आएगा, और आपको यंग देखने में, यूथफुल स्किन देखने में आपको मदद करेगा। और अल्टीमेटली जाके हैप्पी यू, हैप्पी स्किन, हैप्पी स्किन, हैप्पी यू। थैंक यू मैम। हम लोग ऑलमोस्ट सेशन के एंड तक पहुंच चुके हैं। बस मैं जल्दी जल्दी एक फीडबैक, नॉट फीडबैक बट सजेशन चाहूंगा दीपा मैम से, देन कुसुम मैम से, एंड देन गुलशन मैम से, कि हमारे लेडीज को और उनकी फैमिलीज को कोई ऐसा संदेश, नॉट ओनली स्किन केयर खूबसूरती के लिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे भारत के महिलाओं को और उनके फैमिली मेंबर्स को, स्टार्टिंग विद दीपा मैम। मैं बस हर लेडी को यही कहना चाहूंगी कि हर लेडी खूबसूरत सुंदर दिखना चाहती है, और खूबसूरत और सुंदर सिर्फ आउटर की केयर करके नहीं दिखा जा सकता। आप अगर खूबसूरत सुंदर सच में दिखना चाहती हैं तो आपको इंटरनल भी ध्यान देना होगा, यानी कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना होगा। और जो चीज को आप अनदेखा इग्नोर करती हैं, इनको इग्नोर ना करके अच्छा न्यूट्रिशन, कुछ आयुर्वेदिक चीजें जो आज हम सबने डिस्कस की उनको अपना के, और पर्सनल केयर की रेंज को अपना के, तभी आप सुंदर खूबसूरत दिख सकती है। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट कुसुम मैम। हाँ बिल्कुल, दीपा ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर खूबसूरती की हम बात करें तो खूबसूरती केवल आउटर ही नहीं, हम केवल पार्लर जा सकते हैं या हम ऊपर से कुछ क्रीम या कोई प्रोडक्ट लगा सकते हैं। जो ब्यूटी होगी वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होगी। इंटरनल में हम बात करेंगे कि चाहे आप पॉजिटिव थॉट हो या फिर आप जो अच्छी डाइट हो, बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट, पॉजिटिव थॉट एंड सम एक्सरसाइज एंड जो आपका आता है एक्सटर्नल जो आप यूज करोगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एस्टोनिया 1 के, तो मुझे लगता है कि ये ऑल ओवर हेल्थ के लिए ये एकदम 100% रिजल्ट देगा। जो कि मुझे जितनी भी लेडीज सुन रही हैं वो खुद के लिए अपना समय निकालें, चाहे वो आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, उसमें वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पे वर्क करें, जिससे कि आप जैसे सोनम ने बोला है, इंटरप्रेन्योर आप हो सकते हो, और सुंदर होने के साथ साथ आप पैसे कमा सकते हो। मेन तो ये है कि आप, हर कोई लेडी सुंदर होना चाहती है, बट मैं कहती हूँ अगर सुंदर होने के साथ साथ अगर पैसा कमाने का चांस हो तो कैसा रहेगा। अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से अपने आप को फिट कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो, ये कैसा रहेगा। आप एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ मैं आपके लिए, अगर अच्छा रहेगा तो हमारे साथ आइए, और नहीं तो फिर आप, लाइफ तो सबकी चली रही है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट सजेशन मैं चाहूंगा, गुलशन मैम, आप क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे टू द लेडीज ऑफ आवर कंट्री एंड देयर फैमिली मेंबर्स। यस, एक्चुअली जितना डिस्कस हो गया है इनर एंड आउटर हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए, बहुत ही बढ़िया, सबने अच्छी तरह से सुन ही लिया है। एक्चुअली हेल्थ एंड ब्यूटी दोनों ऐसा नहीं कि बाजार में जाके खरीद के एक दिन में ही मिल जाएगा। हेल्थ एंड ब्यूटी दोनों एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हेल्थ अच्छा करना चाहते हैं आप, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली इसको करना पड़ेगा। जैसे कि हम दूसरा काम करते हैं कंसिस्टेंट होके, इसी तरह से हेल्थ के ऊपर भी और ब्यूटी के ऊपर भी कंसिस्टेंट होके काम करना पड़ेगा, तो ही जाके हमें हेल्थ एंड ब्यूटी दोनों स्टेबल मिलेगा। और इसके लिए बात है प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट। अगर जैसे कि हम बहुत सारा हार्डवर्क करने से भी कोई कोई प्लेटफॉर्म में गुड रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं, लाइक दिस बहुत सारा प्रोडक्ट हम बहुत दिन से यूज तो कर ही रही है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट हमें सूट करता है, कौन सा ऑल स्किन टाइप का प्रोडक्ट है, और क्या खाने से या कौन सा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में आने से वो रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि सिर्फ पेट भर के खाना खाने से ही हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जो जो हमें विटामिन से मिनरल्स है वो नहीं मिलता है। इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए हेल्थ सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। और जो हमारी टेग लाइन है हार्बो न्यूट्रिजेनिक, ये बहुत बढ़िया एक एक वर्ड्स के अंदर हमारी सारे डिक्शनरी मतलब भरा हुआ है। तो स्टडी कीजिए आप लोग। सारा लेडीज के लिए, पूरा इंडिया के लिए जेटू बोलने के लिए बोला गया है, एवरीवन के लिए बोल रही हूँ। आप
हर्बल न्यूट्रिजेनिक्स के ऊपर थोड़ा सा स्टडी कीजिए, जरूरत पड़े तो हमें कांटेक्ट कीजिए और यूज कीजिए, और कंटिन्यूअस होके कंसिस्टेंट होके हेल्थ और ब्यूटी के ऊपर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और हमारी ये कोशिश जारी रहेगी, हर वीक एक स्पेशल फीमेल डेडिकेटेड सेशन हम लेके आएंगे। सो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने घर के महिलाओं का हेल्थ का ध्यान रखें, जो भी चीजें हमने डिस्कस की है वहाँ पे। तो टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ आवर फीमेल्स इन द हाउस। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वी हैव बहुत सारे अच्छे अच्छे हेल्थ के टिप्स दिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून नेक्स्ट फ्राइडे विद सिमिलर सेशन। टिल देन, गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन ऑन द पैनल। थैंक्स। Thank you so much.